अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से दिया जाने वाला एक अहम बयान जिसमें बताया गया है कि हुकूमत प्राइवेट बिजली घरों के साथ बिजली के नर्ख कम करने के लिए दोबारा से मुज़ाकरात का आगाज कर चुकी है। बयान दिया है वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने और उन्होंने हुकूमत के साथ साथ अवाम को एतमाद में लेते हुए बताया है कि प्राइवेट बिजली घर और हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि स्टेटस को बरकरार नहीं रह सकता। स्टेटस को से मुराद जो निज़ाम चल रहा है, जिस तरह पेमेंट्स दी जा रही हैं बिजली घरों को और जिस लागत पर दी जा रही हैं, अब वो मज़ीद नहीं चल सकता। पाकिस्तान में 100 के करीब प्राइवेट बिजली घर है जिन्हें IPPs कहा जाता है। उन्हें पिछले मालियाती साल में हम लोगों ने 2100 अरब रुपए सिर्फ किराया अदा किया है। जो रवा मालियाती साल है इसमें वो 2800 अरब रुपए हो जाएगा। ये हर साल बढ़ेगा। उससे अगले मालियाती साल में ये 3500 अरब हो जाएगा, उसके अगले मालियाती साल में 4200-4500 अरब रुपया हो जाएगा। तो हुकूमत के लिए दर्द सर ये है कि एक ऐसे वक्त में जब मईशत मुसलसल सुकड़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आवाम बेरोजगार हो रहे हैं, किस तरह इन बिजली घरों का किराया कम किया जाए ताकि लागत जो है बिजली की वो कम हो सके। कैसी बात है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बिजली का नर्ख तस्वर किया जाता है वो है 9 सेंट फी यूनिट, यानी रुपयों में अगर हम कन्वर्ट कर लें आज के रेट पर भी तो 278 रुपये के हिसाब से 25 रुपये यूनिट अच्छा खासा रेट तस्वर किया जाता है, जो कि पहले पाकिस्तान की सनतों को देने के ऊपर पाबंद किया गया था। अब वो नर्ख बढ़ते बढ़ते 28 सेंट फी यूनिट हो चुका है, यानी कि 78 रुपये यूनिट तक एक यूनिट की कॉस्ट हो गई है कमर्शियल सेक्टर के लिए। कहाँ 9 और कहाँ 28, 3 गुना से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। और ये सब कुछ किस तरह मुमकिन हुआ है? ये इन्हीं प्राइवेट बिजली घरों का शाखसाना है जिनसे किए हुए हम लोगों ने 30 साल के मायदों में जहाँ दीगर बहुत सारी गलतियाँ की, वहाँ 3 सबसे बड़ी हिमाकतें की हैं। एक, इनको उस वक्त हम लोगों ने डॉलर में मुनाफा वापस करने का एक एग्रीमेंट साइन करके दिया हुआ है। तो पाकिस्तान से लोगों से जो बिल वसूल होता है वो तो रुपयों में होता है। तो कैसी बात है कि हुकूमत लोगों से रुपयों में बिल वसूल करती है। 100 रुपये की बजाय बमुश्किल हुकूमत को 92-94 रुपये जमा होते हैं, बाकी जमा ही नहीं होते। चोरियां और बाकी चीज़ें इसके अलावा है। इसके साथ हुकूमत अब इन रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट करके इन बिजली घरों को देने की पाबंद है और डॉलर्स आगे शॉर्ट है, हुकूमत के पास नहीं है। फिर दूसरा, इन बिजली घरों को ये गारंटी किया गया है कि आपको इतने फीसद मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा इन्हें मिल जाता है, उससे कम ये कंपनियां कभी लेती ही नहीं हैं। तो ये जो ज़मानती मुनाफा है कि आपको 18%, 23% मिलेगा मुनाफा, उस हिसाब से चंद पावर प्लांट्स लगने के 3 साल के अंदर ही अपनी टोटल लागत पूरी कर लेते हैं और बाकी 27 साल आराम से अपना मुनाफा कमाते रहते हैं। उसके बाद तीसरी अहम चीज़ जो इन तमाम बिजली घरों के साथ साइन की गई और जो सबके लिए वबाल जान है, वो है गैर इस्तेमाल शुदा बिजली के ऊपर भी चार्जेस है, यानी कैपेसिटी पेमेंट्स है। जितनी सलाहियत का पावर प्लांट लगा हुआ है उसकी सलाहियत के मुताबिक उसने किराया हासिल करना है, आप बिजली लें या ना लें। दुनिया के अंदर होता यह है कि जब पावर प्लांट्स लगते हैं तो उन पावर प्लांट्स के लिए ओपन बिडिंग की जाती है। उन ओपन बिडिंग के प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट सबसे कम नर्ख देते हैं उन्हें उस मुल्क के अंदर बिजली का लगाने की इजाज़त मिल जाती है। हमारे यहाँ क्या हुआ? बदकिस्मती से हमारे यहाँ बिडिंग हुई ही नहीं। पहले पीपल्स पार्टी अपने दौर में पावर प्लांट लगाती रही, नून लीग ने अपने दौर में पावर प्लांट लगाए, मुशर्रफ दौर में अपने दोस्तों को पावर प्लांट लगा के दिए गए। फिर सीपेक के तहत भी कोई ओपन बिडिंग नहीं हुई सिवाय 2-4 प्रोडक्ट्स के। ये प्रोडक्ट्स सीपेक की कंपनी को दे दी गए और आज हालात ये हैं कि पिछले 10 सालों के दौरान इन 100 में से 37 बिजली घरों को 3,453 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं। कितनी? 3,453 अरब रुपए। इतने पैसे हैं कि मैं और आप कैलकुलेटर में भी इन्हें टाइप करके लिख नहीं सकते। हमें कई दफ़ा उसे क्रॉस चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा। हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, अरब, दार, अब 100 अरब, 1000 अरब, आगे 10,000 अरब तक गिनना होगा।
लेकिन ये पैसा मेरी और आपकी जेब से निकलकर इन बिजली घर मालिकान की जेब में जा चुका है। यही नहीं, पिछले 2 सालों के दौरान 1635 अरब रुपया इन्हीं 37 पावर प्लांट्स की जेब में गया है। अब ये पावर प्लांट हैं कौन से? 4 इंपोर्टेड कोल पे लगे हुए सीपेक के पावर प्रोजेक्ट्स, फिर 4 लोकल थर के कोयले पे लगे हुए सीपेक के प्रोजेक्ट्स, फिर 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे जो शहबाज शरीफ ने बतौर चीफ मिनिस्टर सूबे के अंदर एलएनजी पे लगने के लिए लगाए थे। अब आपको समझ आ रही है हम सीपेक के प्रोजेक्ट्स के इस मामले को बहुत हाईलाइट क्यों करते हैं। कितने हो गए? 4, 8 और 12। इसके अलावा 8 ऐसे बिजली घर हैं जो पहले लोकल गैस पर चलते थे, अब उन्हें एलएनजी पे शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि लोकल गैस की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो कुल मिलाकर गैस पे चलने वाले 14 पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एलएनजी पे चलते हैं, वो इन 37 में शामिल हैं। उसके बाद पन बिजली पर चलने वाले 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि फर्नेस ऑयल पे लगे हुए 12 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। याद रहे, फर्नेस ऑयल पाकिस्तान में इस वक्त सबसे महंगा सोर्स है बिजली पैदा करने का, और पाकिस्तान में हम अपनी टोटल बिजली का 1% भी फर्नेस ऑयल से पैदा नहीं करते। लेकिन कैसी बात है कि फर्नेस ऑयल के 12 पावर प्रोजेक्ट्स हमसे खरबों रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स और दीगर अखराजात की मद में लिए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी में हर साल 2% के हिसाब से इजाफा हो रहा है, लेकिन जुलाई 2024 में पिछली जुलाई 2023 की निस्बत बिजली की डिमांड में 3% कमी हुई है, यानी मजमूई तौर पर 5% बिजली की डिमांड कम हुई है। तो क्या वजह है कि आबादी बढ़ रही है, बिजली की डिमांड कम हो रही है? 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, बिजली अफोर्डेबल नहीं रही, लोग बेचारे बचत कर रहे हैं, तो आबादी बढ़ने के बावजूद, डिमांड बढ़ने के बावजूद लोग बिजली कम कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह, लोग सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं। जिसके पास थोड़े से पैसे आते हैं वो बेचारा कोई कमेटी डालकर कोई चीज़ बेचकर सबसे पहले सोलर लगवाता है। तो इन सोलर इंस्टॉलेशंस की वजह से पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड के ऊपर लोड मुसलसल कम हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि हमने जिन पावर प्रोजेक्ट्स के साथ मुआहदे कर रखे हैं, 100 के करीब IPPs, उनसे ये मुआहदा लिखा हुआ है कि हम आपसे बिजली लें या ना लें, हम आपको आपकी टोटल कैपेसिटी का किराया अदा करते रहेंगे। अगर तो बिजली लेंगे तो वो किराया कम हो जाता है। इसी तरह कि आप रेंट की गाड़ी अगर यूज़ कर लें तो उसका किराया आपको कम फील होता है, लेकिन आप रेंट की गाड़ी को खड़ा रखें, उससे कोई काम ना लें, कोई कारोबार ना करें, कुछ ना करें, तो उसका किराया ऑटोमेटिकली आपके सर पे ज़्यादा चढ़ जाएगा। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इस मुल्क के हालात ठीक करें। जिस तरह की सियासी चपकलिश रात से देखने में आ रही है, उसके बाद सिर्फ अल्लाह से दुआ की जा सकती है। हमारे सियासतदानों और हुक्मरानों से उम्मीदें लगाना तो मेरा ख्याल है अबस है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।